Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj Sir. Today we are discussing about GATT. देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गैट की फुल फॉर्म क्या होती है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये एक एग्रीमेंट था। ये कब तक चला? जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी। गैट की बाद WTO आया, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। गैट को क्यों लाया गया था? ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाया जाए और उस पर लगने वाले टैरिफ्स को कम किया जाए। गैट को कब बनाया गया था? गैट को 30 अक्टूबर 1947 में बनाया गया था, लेकिन गैट अफेक्ट में कब आया था? 1 जनवरी 1948 में गैट अफेक्ट में आया था और इसे 23 कंट्रीज द्वारा साइन किया गया था। इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली थी वो थी ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कुछ कारणों से ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाई, क्योंकि कुछ कंट्रीज ने ITO के लिए यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, साइन करने के लिए मना कर दिया, जिसके कारण इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाई। ITO को क्यों बनाया जा रहा था? क्योंकि देश की हालत बहुत खराब थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देश की हालत बहुत खराब थी। बेरोजगारी बढ़ गई थी और लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने की ज़रूरत पड़ी। कुछ देशों ने ITO बनने की सहमति नहीं दी, तभी ITO नहीं बन पाया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देश की हालत बहुत ख़राब थी, तभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में। उस कॉन्फ्रेंस में ये रिकमेंड किया गया कि IMF और वर्ल्ड बैंक बनाया जाए, और ये भी रिकमेंड किया गया था कि ITO बनाया जाए, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बट ITO नहीं बनाया गया क्योंकि कुछ देशों ने ITO के लिए साइन नहीं किया। तो उसके बदले क्या बनाया गया? गैट बनाया गया था। गैट को बनाने का कारण ये था कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जाए और टैरिफ को कम किया जाए। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1944 which recommended the establishment of IMF, that is International Monetary Fund, and World Bank, and also recommended the establishment of ITO, that is International Trade Organization, but did not materialize. But in the year 1948, GATT was established. International trading system since 1948 was at least in the principles guided by the rules and procedures agreed to signatories to the GATT, which was an agreement signed by the member nations, which were admitted on the basis of their willingness to accept the GATT disciplines. जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो देश की कंडीशन बहुत बुरी थी, बेरोजगारी बढ़ चुकी थी और
लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो गए थे। तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये रिकमेंड किया गया कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन उसमें आईटीओ को भी रिकमेंड किया गया था, बट कुछ कंट्रीज ने आईटीओ के लिए सहमति नहीं दी, तो इसीलिए गेट इस्टेब्लिश हुआ था। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, द predecessor of WTO, was born in 1948 as a result of international desire to liberalize trade. गेट जो था WTO से पहले आया था 1948 में। गेट आने का मकसद क्या था? इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज किया जाए, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाया जाए। द गेट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन with effect from जनवरी 1995। गेट का नाम बदल के गेट किस में ट्रांसफर हुआ? WTO में। कब? 1995 में। इसका कारण क्या था कि गेट के बाद WTO आया? इसका रीज़न क्या था? क्योंकि गेट में कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसीलिए WTO को इस्टेब्लिश किया गया। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? फर्स्ट प्रॉब्लम, लिमिटेड टू रिमूविंग टैरिफ ऑफ गुड्स, एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल वर एक्सक्लूडेड। जो गेट था वो किसके लिए एप्लीकेबल था? टैरिफ्स ऑफ गुड्स हैं उनको रिमूव किया जाए, बट एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल वर एक्सक्लूडेड। एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल पे जितने भी टैक्सेस लगते थे उस गेट में इंक्लूड नहीं थे, तो इसीलिए WTO को लाया गया। गेट वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर ट्रेडिंग ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स। गेट जो एप्लीकेबल किसके लिए था? गुड्स के लिए था, सर्विसेज के लिए नहीं था, इसीलिए WTO को लाया गया। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज वर नॉट कॉल्ड मेंबर्स बट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। गेट में जो भी कंट्रीज पार्टिसिपेट किया था, जितनी 23 कंट्रीज थी जिन्होंने गेट में पार्टिसिपेट किया था, वो मेंबर्स नहीं थी, वो जस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी थी। गेट एक एग्रीमेंट था और WTO एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसीलिए WTO को लाया गया। ये सब प्रॉब्लम्स हो रही थी गेट में, इसीलिए WTO को लाया गया था। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ IMF, वर्ल्ड बैंक, गेट एंड WTO। इंडिया क्या है? एक मेंबर है किसकी? IMF की, वर्ल्ड बैंक की, गेट की एंड WTO की। Now we are discussing objectives of GATT. The primary objective of GATT was to expand international trade by liberalizing so as to bring about all-round economic prosperity. The important objectives are as follows. जो मेन ऑब्जेक्टिव गेट का क्या था कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाया जाए ताकि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो सके और हमारे देश का विकास हो सके। और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गेट को इसलिए लाया गया ताकि हर कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो सके। सेकेंड, ensuring full employment and large and steady growing volume of real income and effective demand. गेट को लाने का मकसद क्या था? ताकि कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, कंट्री की ग्रोथ हो, लोगों की रियल इनकम बढ़े और
लोगों की डिमांड भी बढ़े। नेक्स्ट, डेवलपिंग फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। गेट से ये पॉसिबल हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड किया जाए, जिससे क्या होता है, वर्ल्ड रिसोर्सेज का यूज कंट्री कर सकती हैं। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। गेट के लाने का मकसद ही यही था कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाया जाए और हर कंट्रीज में प्रोडक्शन हो। जब कंट्री में प्रोडक्शन होगा तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, जिससे जो है कंट्रीज का डेवलपमेंट होगा। सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Have a nice day.